जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने तनावग्रस्त यूक्रेन के लिए प्रार्थना की। वाटिकन रेडियो हिंदी विभाग के पूर्व अधिकारी डॉक्टर फादर जस्टिन तिर्की ने कहा, वाटिकन रेडियो ने ईश्वरीय राज्य के मूल्यों का प्रचार किया है। म्यांमार सरकार 800 से अधिक कैदियों को मुक्त करेगी। सेवानिवृत्त थाई बिशप सांगवाल का 87 की उम्र में निधन। वैश्विक अभियान ने की बिशप फ्रैंको को हटाने की मांग। दलित कैथलिकों का चर्च में अधिक प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष। मणिपुर के ईसाई नेताओं ने चुनाव पुनर्निर्धारण का स्वागत किया। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ अभियान में शामिल हुए हजारों लोग। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने तनावग्रस्त यूक्रेन के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए विश्व के नेताओं से अपील की कि वे यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान लाने की कोशिश करें। जब पश्चिमी देश चेतावनी दे रहे हैं कि रूस किसी भी समय उस पर चढ़ाई कर सकता है, पोप फ्रांसिस ने कहा, यूक्रेन से मिलने वाली खबरें बहुत चिंताजनक है। मैं शांति के हर प्रयास एवं जिम्मेदार राजनीतिक नेताओं के अंतःकरण को कुंवारी मरियम के सुपुर्द करता हूँ। पोप फ्रांसिस ने इसके लिए कुछ देर मौन प्रार्थना की। वाटिकन रेडियो हिंदी विभाग के पूर्व अधिकारी डॉक्टर फादर जस्टिन तिर्की ने कहा, वाटिकन रेडियो ने ईश्वरीय राज्य के मूल्यों का प्रचार किया है। वाटिकन रेडियो ने 12 फरवरी को 91 साल पूरे किए। यह पॉप का और कैथलिक कलीसिया का रेडियो है। वाटिकन रेडियो ने विश्वास को मजबूत किया है, लोगों के बीच ईश्वरीय राज्य के मूल्यों का प्रचार किया है। वाटिकन रेडियो हिंदी विभाग के पूर्व अधिकारी डॉक्टर फादर जस्टिन तिर्की यीशु समाजी ने वाटिकन रेडियो के महत्व एवं कलीसिया में इसके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वाटिकन रेडियो ने विभिन्न अवसरों पर लोगों के विश्वास को मजबूत किया और उनके बीच ईश्वरीय राज्य मूल्यों का प्रचार प्रसार किया, जिससे हजारों लोग, विशेषकर हिंदी भाषा भाषी लोग लाभान्वित हुए। इसके द्वारा लोगों को अपना जीवन सुंदर, सफल और सार्थक बनाने में मदद मिली। उन्होंने कहा, इस सेवा के लिए मैं वाटिकन रेडियो के सभी कार्यकर्ता और सहकर्मियों को मेरी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। म्यांमार सरकार 800 से अधिक कैदियों को मुक्त करेगी। म्यांमार के जुंटा ने शनिवार को देश के संघ दिवस को चिन्हित करने के लिए 800 से अधिक कैदियों के लिए माफी की घोषणा की, क्योंकि इसने राजधानी में एक परेड और बल का प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार कार्यालय के अनुसार देश पिछले साल के तख्तापलट के बाद से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और बाद में सैन्य कार्यवाही के साथ उथल पुथल में है, जिसमें 1500 से अधिक नागरिक मारे गए। राज्य मीडिया ने कहा कि जुंटा प्रमुख मिन आंग हलाइंग ने संघ दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 814 कैदियों के लिए क्षमा आदेश जारी किया। देश में प्रमुख छुट्टियों की एक नियमित विशेषताएं हैं। जुंटा के प्रवक्ता जॉन मिंग टुंग ने AFP को बताया कि दी गई माफी ज्यादातर वाणिज्यिक केंद्र यांगून के जेलों से होगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि हिरासत में लिए गए ऑस्ट्रेलियाई अकादमिक सीन टर्नल, जिन्हें 1 साल से अधिक समय से हिरासत में रखा गया है, रिहा होने वालों में से होंगे या नहीं। सेवानिवृत्त थाई बिशप सांगवाल का 87 की उम्र में निधन। उत्तरी थाईलैंड में चियांग माई धर्मप्रांत के पूर्व बिशप जोसेफ सांगवाल सुरसारंग का 10 फरवरी को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चर्च के सूत्रों के अनुसार वे बीमारी से पीड़ित थे। चियांग माई में कैथलिक, जहां वे 1987 से 22 वर्षों तक बिशप थे, उन्हें उनके हास्य और मित्रता की भावना के लिए याद करते हैं। चियांग माई में 50,000 से अधिक कैथलिकों में से लगभग 70% कैरेन लोग जैसे विभिन्न जाति जनजाति समूह से आते हैं। बिशप सांगवाल विभिन्न जनजातीय भाषाओं में परंपरागत थे और अक्सर जनजातीय भाषाओं में लोगों की पेशकश करते थे। वैश्विक अभियान ने की बिशप फ्रैंको को हटाने की मांग। जालंधर के बिशप फ्रैंको मुलक्कल को एक अदालत के द्वारा एक धर्म बहन से बलात्कार के आरोप से बरी करने के बाद
कैथलिक पुरोहित और धर्म बहन एक कैथलिक वैश्विक अभियान में शामिल हो गए हैं। सिस्टर्स ने कहा, हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि हालांकि कोर्ट फैसले ने आरोपी बिशप को बरी कर दिया है, लेकिन इससे चर्च की अदालतों को जांच करने और पीड़ित को कार्यवाही में भाग लेने और नुकसान के मुआवजे का दावा करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। इसने वेटिकन से बिशप मुलक्कल को कोई भी प्रशासनिक जिम्मेदारी और आध्यात्मिक नेतृत्व देने से बचने का आग्रह किया, क्योंकि उत्तरजीवी धर्म बहन और अभियोजन पक्ष उच्च न्यायालय में आदेश के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। दलित कैथलिकों का चर्च में प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष। देश में कैथलिक चर्च के भीतर दलितों के खिलाफ जातिवाद और जातिगत भेदभाव की समस्या सदियों से मौजूद है। यह मुद्दा अक्सर दलित ईसाइयों द्वारा उठाया जाता रहा है, लेकिन पिछले 3 दशकों में से वे मुखर हो गए हैं। खासकर 1990 में दलित ईसाई मुक्ति आंदोलन के उदय के बाद वे चर्च के सभी स्तरों पर भेदभाव और हाशियों पर जाने का शिकार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अब भारतीय कैथलिक पदानुक्रम से दलित कैथलिकों का घोर हाशियों पर और अन्य स्तरों पर बड़े पैमाने पर भेदभाव और अन्याय जारी रहने का मुख्य कारण लगभग बहिष्कार है। लेकिन प्रतिक्रिया उनके संघर्ष को बदनाम करने और अपराधीकरण करने के प्रयासों के साथ साथ उदासीनता, प्रतिरोध और विरोध में से एक है। ऐसे में दलित लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जातिवाद और भेदभाव का यह सच भारत और परम धर्मपीठीय प्रेरितों से छिपा है। भारतीय कैथलिक पदानुक्रम उनसे सच नहीं बोलता, बल्कि उसे छुपाता है। दलित ईसाइयों को लगातार प्रेरित वाटिकन धर्माध्यक्ष और पॉप के लिए याचिका दायर करने के लिए छोड़ दिया गया है। DCLM पिछले 30 सालों से ऐसा कर रहा है। मणिपुर के ईसाई नेताओं ने चुनाव पुनर्निर्धारण का स्वागत किया। पूर्वोत्तर मणिपुर राज्य में ईसाई नेताओं ने चुनाव आयोग द्वारा रविवार को हुए मतदान के पुनर्निर्धारण का स्वागत किया है। आयोग द्वारा 8 जनवरी को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई थी, जिसमें 10 फरवरी को शुरू होने वाले 7 चरणों में वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी को कहा कि मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा, जहाँ ईसाइयों की बड़ी आबादी है। अब 28 फरवरी और 5 मार्च को मतदान होगा। पहले मतदान 27 फरवरी और 3 मार्च को निर्धारित किया गया था। नई दिल्ली में जोमी क्रिश्चियन फेलोशिप के पूर्व पुरोहित रेवरेंड जंग खोलू मंगटे ने बताया कि सभी संप्रदाय और छात्रों संघों के ईसाई नेताओं ने 27 फरवरी रविवार को मतदान का विरोध किया। चुनाव आयोग से खबर सुन मणिपुर के लोग, खासकर ईसाई और आदिवासी लोगों को राहत मिली। उन्होंने कहा, हम हमारी प्रार्थना सुनने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं और हमारे अनुरोध को सुनने के लिए चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देते हैं। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ अभियान में शामिल हुए हजारों लोग। विभिन्न धर्मों के हजारों लोगों ने भारत में सभी धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने की मांग की है। यह मांग 14 फरवरी से पहले आती है, जब कर्नाटक सरकार राज्य के उच्च सदन में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने की योजना बना रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति को याचिका के प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता में से एडमिरल एल रामदास, भारतीय नौसेना के पूर्व नौसेना प्रमुख मल्लिका साराभाई, कुशल नर्तक और कोरियोग्राफर मेघा पाटकर, सामाजिक कार्यकर्ता आनंद पटवर्धन, फिल्म निर्माता और मणिशंकर शामिल हैं। उनका दावा है कि नया धर्मांतरण विरोधी कानून अनावश्यक है, क्योंकि भारतीय संविधान में कपटपूर्ण धार्मिक रूपांतरणों को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान है। याचिकाकर्ता बताते हैं, जहां भी धर्मांतरण विरोधी कानून, जिसे आधिकारिक तौर पर धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है, पारित किया गया है, यह अल्पसंख्यकों और अन्य हाशिए की पहचान के लिए एक अयोचित बन गया है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।